हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने मंच कौटिल्य विधि यानी कि केवीए पर। देखिए, दिल्ली पुलिस का ऑलमोस्ट पेपर फाइनल हो गया, रिजल्ट आ गए, सिलेक्शन हो गए और कुछ बच्चे ट्रेनिंग पर भी चले गए। आज हम मिलवाते हैं ट्रेनिंग से पूर्व ऐसे दो छात्रों से जो कोचिंग के छात्र रहे और उनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हुआ है। कैसा फील करते हैं वो और कितना योगदान इस कोचिंग संस्थान का रहा। इस बीच में मैं एक डिस्क्लेमर और दे देता हूं, इनके साथ में करीब 9 विद्यार्थी एक साथ कोचिंग कर रहे थे, जिनमें से अधिकतम बच्चों का पेपर पास हुआ था दिल्ली पुलिस का। लेकिन कोई छोटी छोटी कमियों के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जैसे कोई 1 सेकंड से फिजिकल में रुक गया। मैं उनसे भी मिलवाऊंगा आपको जिनकी मार्किंग सबसे अच्छी थी, लेकिन वो फिजिकल की वजह से आज हमारे बीच इस तरह से नहीं कि उनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी उनका एसएससी जीडी में भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो मैं बुलाना चाहूंगा इस बीच में हमारे दो छात्र मलखान सिंह और दीपेश कुमार फ्रॉम विजयगढ़ जी। दोनों स्वागत है भाई आपका। नमस्ते सर जी। नमस्ते। दीपेश आप भी आ जाओ, आपसे भी चर्चा करेंगे। इनका भी भाई अभी माइक की थोड़ी शॉर्टेज है इसी बीच में, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ तो थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं मलखान से जोड़ना चाहूंगा। मलखान, अपने बारे में बिल्कुल फ्रंट में बताएं ताकि कैमरे वाले लोग भी सुने कि क्या है। अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें बच्चों को। मेरा नाम मलखान सिंह है और मैंने इसी इंस्टीट्यूट कौटिल्य परिवार से कोचिंग की थी और बहुत बढ़िया स्टडी की थी। मटेरियल वगैरह सब बढ़िया मिला था। तो और अभी आप किस पद पर चयनित हैं? मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयनित हूं। तो अभी ज्वाइनिंग पर कब जा रहे हैं? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2024, जैसा कि आपने सुना इनकी ट्रेनिंग डेट है जब इन्हें जाना है। अच्छा, कितना स्कोर आपने सिक्योर किया दिल्ली पुलिस में? मेरा था सर 69। 69 रॉ स्कोर इनका रहा फाइनली, जो कट ऑफ होकर के। अच्छा, फिजिकल हुआ, कितने मीटर का फिजिकल था दिल्ली पुलिस में? दिल्ली पुलिस में 1600 मीटर का फिजिकल था। तो आराम से पास हो गए, कोई दिक्कत हाँ नहीं सर। किसी भी तरह की। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें, अच्छा कोचिंग का कितना बड़ा योगदान मानते हैं आप अपने इस चयन में? बहुत सबसे ज्यादा कोचिंग का योगदान मानता हूँ मैं अपने पेपर निकलने के ऊपर। देखिए, इस बीच में एक डिस्क्लेमर में और दे देता हूं। मलखान कोचिंग के छात्र रहे और अभी अभी इनकी मुलाकात आशीष सर से हुई। बहुत अर्जेंट टाइमिंग की वजह से सर नहीं रुक पाए। बोले सर आप करा लो, बाकी हमारा कंप्लीट मीटअप। पहले हम काफी देर से बैठे रहे ऑफिस में, तो अभी वो चले गए। बोले सर मैं कल क्लास लेने आऊंगा, और क्योंकि मुझे भी कहीं बाहर निकलना था, इस बीच में मलखान जी से मुलाकात हो गई। किस तरीके से रहा? अगर अच्छा, आप आने वाले छात्रों को क्या कहना चाहेंगे कि कोचिंग की विश्वसनीयता पर कितना भरोसा रखें और खुद की पढ़ाई को कैसे जारी रखें ताकि उनका भी सिलेक्शन आने वाली भर्तियों में हो जाए? कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो 100% श्योर रहेगा आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। और अपने बस कंटिन्यूटी पढ़ाई में बनाए रखें। और ज्यादा करनी है तो फिर लोकेश सर से बातचीत करते हैं ना, वो बताते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के कंटेंट पर कितना भरोसा कर सकते हैं? जैसे बच्चे कहते हैं 100% कि करना। जीएस नहीं फंसती पेपर में, आप क्या कहते हैं जीएस के बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो जीएस पढ़ी थी यहीं कौटिल्य की नोट्स बने थे उनसे ही पढ़ी थी और अदर कहीं से नहीं पढ़ी थी। दिल्ली पुलिस में कितनी हेल्प रही उनसी? कितने क्वेश्चन आपने सिक्योर किए जीएस में स्पेशली? जीएस में सर मेरे कोई 35 क्वेश्चन सही थे, उसमें से कट लगा के 30 समथिंग बचे थे जी। तो जीएस क्या में। आपने किसी अदर बुक की भी हेल्प ली या केवल कोचिंग के नोट से ही काम हो गया? कोचिंग के नोट से ही काम किया था। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, हमारी तरफ से वंस अगेन कांग्रेचुलेशन मलखान जी के लिए कि इनका सिलेक्शन हुआ है। अब हम मिलवाते हैं हमारे पीछे बैक में खड़े दीपेश से। आपका माइक हम छीन ले रहे हैं मलखान। तो इस बीच में भाई दीपेश को टेंशन हो रही है कि मुझे क्या बोलना है। दीपेश थोड़ा क्लास में भी भाई मतलब सीधे कम बोलना, ज्यादा पढ़ना, उस हिसाब से। तो दीपेश पहले अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे। मेरा नाम दीपेश कुमार है और मैंने अपनी प्रिपरेशन यहीं पे कौटिल्य अकेडमी से की थी। अच्छा, आप भी मलखान वाले बैच में ही थे? जी सर। हम उसी टाइम आते थे, एक ही बैच में थे, एक ही साथ पढ़ते थे। तो अभी आपका चयन किस पद पर हुआ है? मेरा चयन अभी दिल्ली पुलिस में हुआ है। दिल्ली पुलिस में कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो ये कौन सा पेपर था आपका? क्या सर? मतलब कौन सी बार आपने परीक्षा दी? दिल्ली पुलिस का तो पहला ही पेपर था शायद? हाँ सर, दिल्ली पुलिस का पहला ही एग्जाम दिया था। इससे पहले भी कोई परीक्षा दी? दिए थे बट सर नॉट क्वालिफाई थे। अच्छा, थोड़ी थोड़ी कमियों की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, बट कोई नहीं। फाइनली भाई वंस अगेन कांग्रेचुलेशन दीपेश के लिए कि इनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश सॉरी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए। वो यूपी की भर्ती ज्यादा रहती है तो यूपी नाम पर रहता है बड़े फिलों में अच्छी तरह। तो आप भी इनके साथ ही जाओगे 1 जुलाई को जी सर, 1 ज्वाइनिंग जुलाई पर? को। अच्छा, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम विजयगढ़ के पास एक गांव पड़ता है, गांव चैनपुरा, वहाँ के रहने अच्छा, चैनपुरा में भी अब चैन आ गया होगा। वाले। जी दो जाबाज अब वर्दी पहन के जाएंगे। चलो भाई, और स्पेशली दीपेश कोचिंग के ग्रेड में क्या करना चाहेंगे? क्योंकि हम तो चाहेंगे ना हमारी तारीफ हो।
सर सबसे अच्छा ये है कि यहाँ कोचिंग में पहले पढ़ें, उसके बाद नोट्स बनाएं, नोट्स पे अच्छी तरीका से अध्ययन करें, ये अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका है। ईमानदारी की बात अगर हम करें बहुत सही तरीके से एक मतलब एनालिसिस के तौर पर, जनरली बच्चे सभी कोचिंग में पढ़ते हैं और सब लोग अपने स्तर से बेहतर ही पढ़ाते हैं, तो डिपेंड करता है कि वहाँ की फैकल्टी कितनी अनुभवी है। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ कि कौटल एक ऐसा वर्ग है कि इसकी छाया में जो भी लोग आए सभी को तरुणाई प्राप्त हुई है। आज अच्छी तरीके से उन्होंने अपने आप को कौशल निखारा है, चाहे वो यहाँ टीचर रह करके बड़े प्लेटफॉर्म पर टीचर बने हों और वो खुद बड़े नामांगी भी टीचर रहे हो, या उनके सिलेक्शन हो गए हो, या यहाँ के छात्र। क्या कभी ऐसा लगता है कि यार यहाँ के फंस गए या फिर कुछ इस तरीके से रहे? कोचिंग को मतलब स्पेशली किस नजरिए से देखते हैं और आने वाली जो पीढ़ी है आप उनके लिए क्या निर्देश देना चाहते हैं? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखो, ये मायने नहीं रखता कि सुविधा कैसी है, हमको पढ़ाई से मतलब है बस। हमको यहाँ पे यही अच्छा लगा कि हमको पढ़ाई बेस्ट से बेस्ट मिली और हमने सुविधा पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुविधा भी और इससे भी बेस्ट थी, लेकिन सबसे अच्छा हमको ये लगा कि हमको पढ़ाई बहुत अच्छी लगी यहाँ। तो फायदा मिला। जी सर। तो भाई इन दोनों के सिलेक्शन में मैथमेटिक्स का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो आशीष सर को जाता है। ये उनके प्रिय छात्र हैं और आशीष सर इनके प्रिय गुरुजी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इनका स्नेह कभी मेरे प्रति कम रहा हो या मेरा स्नेह इनके प्रति कम रहा हो। कभी भी बीच कुछ में हमारी मुलाकात, क्योंकि बैचेज इतने ओवरफ्लो में थे, हम लोग सब एक दूसरे से व्यस्त रहे, लेकिन फाइनली हमारा मेन उद्देश्य, संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये रहता है कि बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। मैं पढ़ाऊं को मेरा कोई अपना साथी टीचर पढ़ाए या फिर हमारे और टीचर पढ़ाए, हमारा मेन मकसद रहता है कि कोचिंग में बच्चों का सिलेक्शन। और हमें इस बात से कोई मुखरता में कमी नहीं कि हम इस बात का क्रेडिट बेवजह लें, लेकिन संस्थान को क्रेडिट जाता है। संस्थान सभी लोगों से मिलकर बनती है। चलिए भाई, आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई वंस अगेन। आप खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। मैं पीठ थपथपाता हूं। इस बीच में भाई हम एक अनछुए पहलू को और छुएंगे। इन्हीं के सबसे करीबी और खास दोस्त हैं सचिन। मैं सचिन को भी बुलाना चाहूंगा, क्योंकि भले ही उनका मीटर बैचेस सिलेक्टेड नहीं हो रहा है, लेकिन उन दोनों की मार्किंग इनसे ज्यादा, कोचिंग का जो क्रेडिट जाता है वो पेपर में जाता है। और पेपर के क्रेडिट में इन दोनों ने भी कहा कि सर सचिन भैया के नंबर हमसे ज्यादा थे, लेकिन वो मात्र 1 सेकंड से, मतलब 1 सेकंड की कीमत तुम क्या जानो लाल बाबू क्या होती है, ये सचिन बेहतर बता सकते हैं कि 1 सेकंड में। चाहूंगा दीपेश से माइक छीन लिया जाए सचिन, पहले तो सभी के लिए नमस्कार। सर क्या बताओ बताओ अपनी दुख भरी दास्तां अपना परिचय दो थोड़ा सा। और दोनों, मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं भी इन्हीं के गांव चंद्रप्रा से बिलोंग करता हूँ। और दोनों, हाँ आगे। हम लोग तीनों एक ही बैच के स्टूडेंट हैं, और जब फिजिकल हुआ था तो हम दोनों का, मलखान सिंह और मेरा, एक ही फिजिकल में पहली मीटिंग का, पहली शिफ्ट का ग्राउंड था, जो बैच था पहला। हाँ जी, बैच था। क्या हुआ उसमें? उसमें हम लोग गए, वहाँ लगाया नंबर। मैं मलखान सिंह से 3 चक्कर आगे, 3 चक्करों में मलखान सिंह से आगे। लास्ट चक्कर में मैं, मलखान सिंह मेरे से 1 कदम आगे, मैं 1 कदम पीछे, वहीं पर सारा खेल खत्म। कोई बात नहीं, देखो नौकरी में जरूर वो 1 कदम आगे हो गए हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अभी भी फिलहाल की स्थिति में अगर मैं बात करूं सचिन की, तो सचिन का बहुत अच्छा स्कोर है एसएससी जीडी में। क्या स्कोर है अभी आपका? मेरा एसएससी जीडी में 62 है। अच्छा, 62 इनका और स्कोर कार्ड है अभी एसएससी जीडी में। और दिल्ली का था 74। और दिल्ली पुलिस में जो भाई स्कोर था वो 74, आप सुन लीजिएगा 74। अच्छा सचिन, क्योंकि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, ये बीच बीच में मेरी भी कुछ क्लास ऐसी रही है जहाँ मैं पढ़ाता रहा हूँ, मैंने देखा भी है। और बीच में जब हमारे टीचर सिलेक्शन का दौर रहा है, तो उस बीच में भी हमने सचिन के साथ काफी वार्तालाप किया है कि किस पर चर्चा, क्योंकि देखिए जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उन पर हमेशा चर्चा की जाती है और उनसे बोला भी जाता है कि भाई आप बताएं। तो सचिन ने बहुत सारा सहयोग इस तरीके की चीजों में दिया है। रॉ स्कोर बहुत अच्छा था 74। और मनीष सर आ गए मिठाई लेकर के। भाई तो पहले क्रेडिट जाता है मनीष सर को कि मनीष सर मिठाई लेकर आए। ऐसा कभी कभी होता है कि मनीष सर मिठाई लेकर आए, अन्य तो ज्यादातर टाइम खाने के टाइम पर ही रहता है, और वो भी डबल डबल कांग्रेचुलेशन भाई। अरे यार फोटो में आने चाहिए इधर आओ। कोई बात नहीं, डिब्बा ही तो आया, मिठाई तो बार बार आ रही है। अब ऐसा थोड़ी कि डिब्बा खाली आ गया है। बस अरे ले लो सर। और देखिए एक कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है
कि अभी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली हो और सचिन को हम यहाँ दरोगा के रूप में आपसे मिलवाएं जब वर्दी पहन के, तो मलखान कहेगा सर मुझे 6 महीने और रोक लेते कि दरोगा। और ऐसा हुआ पिछले कई बैचेज में, ऐसा हुआ कि जो बच्चे कांस्टेबल नहीं हुए वो सीधे सब इंस्पेक्टर हो गए। जैसे अखंड उनमें से एक बड़ा एग्जाम्पल है, जो मतलब कांस्टेबल के बैच में फाइनल नहीं हुआ और बाद में सब इंस्पेक्टर हो गया, और अभी प्रेजेंट टाइम में अखंड गाजियाबाद है। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है कि हमारे लिए कुछ इससे भी बड़ा लिखा है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है और पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। देखो ये बच्चे भले ही सिलेक्ट हो गए लेकिन अभी भी कंटिन्यू लाइब्रेरी जाते हैं, जो दीपेश ये बात बिल्कुल सही है। मैं आज भी ये बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने के लिए, बोले सर जो पढ़ाया हम कंटिन्यू उसके रिवीजन में रहते हैं, क्योंकि पेपर का कैप्चरिंग उतना ही है सर, हम छोड़ते ही नहीं है। सिलेक्शन हो गया अलग बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि नौकरी लगने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, नौकरी लगने से पहले जितना पढ़ जाओगे वही आपके जीवन पर्यंत काम आने वाला है। ठीक है, हाँ आप भी एक बार हाई कर दो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? इनका नाम है भाई विधि चौधरी। ये अपने चैनल पर हमेशा हाई करने आती है, जताती है कि ये चैनल मेरा ही है और आप इस पर ज्यादा ना बोले, ठीक है? ओके, मिठाई खा लो और जाओ। कहाँ जा रहे हैं आप? आ करो, सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, कह दो आप कैसे हो। जाओ, अब यहीं रहोगी थोड़ी देर। ठीक है भाई, आप सबकी मुलाकात हमारे साथ हुई, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही जुड़े रहिए। हमने कहा था कि कौटल एक ट्रस्ट का नाम है जहां आप अच्छी तरीके से भरोसा करते हैं हमारे सभी साथियों पर। हम एक एक नगीने को चुनकर लाते हैं जो अच्छी तरह मेहनत करते हैं, और ये सब नगीने जो आपके सामने खड़े, अब ये पूरी तरीके से देश सेवा में जुट जाएंगे, क्योंकि भाई अब इनके कंधों पर भार होगा कि ये हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको अच्छी तरीके से देखें। वंस अगेन आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बाकी सचिन के लिए मेरी तरफ से थोड़ी सी संवेदना इसलिए रही क्योंकि मार्किंग इन दोनों से ज्यादा थी और 1 सेकंड इन दोनों से पीछे था, तो अब समझ लो कितने दिन पीछे हो गया। बट कोई नहीं, मैं चाहता हूं कि इन कंधों पर सितारे जमे, और जब सितारे होंगे तो हमारे सब न्यारे न्यारे होंगे, उस टाइम हमारी कहानी होगी। एक चीज और बोलूंगा जी जी बताइए। सर, यहाँ पर वसीम सर पर जी पूरा भरोसा रखें, जीएस पर। देखो, स्पेशली कहना है कि जो बच्चे वसीम सर वाले बैच में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वसीम सर के बैच में ये रहे स्पेशली, ये तो होता ही है, कह रहे हैं कि आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी ओवर क्लाउड नहीं रहा, पूरी तरीके से पूरा डिवोटी रहा। तो भाई ये तो एक अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट है। इसको भाई शॉर्ट्स में चलाइएगा ताकि ज्यादातर लोगों तक ये बात पहुंच जाए। मैं ऐसे सर से मैथ पढ़ा था जी, मैथ में आउट ऑफ आउट। क्या बात है, देख रहे हैं आप, आउट ऑफ आउट। तो ये तो अब मेरे लिए भी थोड़ा सा टास्क हो गया कि मैं भी कुछ ऐसे विद्यार्थी पैदा करूं कि जो आउट ऑफ आउट लेकर आए। वैसे मजेदार बात यह है कि आशीष सर भी आउट ऑफ बाय आउट है और उनका क्रेडिट हमेशा ये तो किस्मत की बात है। बहुत बढ़िया, और बताओ। जीडी के देखा था उसमें जी 20 में से 18 मैथ। क्या बात है यार, देख रहे हो, स्कोर इसे कहते हैं एक बार पढ़ लो चीजें खत्म, पेपर कोई भी हो स्कोर वहीं आएगा। आउट ऑफ आउट का मतलब है आउट ऑफ 20 में से 18 क्वेश्चन राइट। भाई कहा जाता है इन बच्चों के बारे में कि नानी के घर से पहले अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं, वो आगे वाला शब्द मैंने छुपा दिया और सब बढ़िया, बताओ कुछ और खास। और खास सर, मनीष सर की जो हिस्ट्री है जी वो एकदम बेस्ट है भाई। मनीष सर के बारे में क्या, सर हमने उनसे हिस्ट्री पढ़ी, एकदम अल्टीमेट लेवल की हिस्ट्री पढ़ाई। देखिए अब यही है, ये मैंने कहा ना क्रीम है, ये बिल्कुल क्रीम क्रीम चूसते हैं, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, इतना बढ़िया है। यही तो हम कहते हैं कि पढ़ना आपसे आना चाहिए। टीचर तो पूरी लेबर लगाता है, आप कितना काम कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया भाई, आज की इस मुलाकात में हम अपने बच्चों को बधाई देते हुए खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में किसी अन्य चेहरे के साथ में। हमारा चेहरा तो वही रहेगा और जितने सुंदर हैं शायद इससे थोड़े बहुत कम ज्यादा होते रहेंगे ठीक है, यही मुस्कुराते चेहरे। जय हिंद भाई, सभी जय हिंद बोलेंगे एक साथ, जय हिंद। मिलते हैं फिर।